हेलो फ्रेंड्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग। आज कुछ और क्वेश्चंस लेकर हम आए हैं जो काफी लोग जानना चाहते हैं और पूछते भी रहते हैं कमेंट सेक्शन में। तो उन्हीं को हम लोग आज डिटेल में एक बारी समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा बीएड के एडमिशंस करते हैं। अगर आप लोग हमारे थ्रू एडमिशंस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी फीस है वही हम आपसे चार्ज करते हैं। इसके अंदर कोई भी हम कंसल्टेंसी फीस अलग से चार्ज नहीं करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैं हरियाणा में बीएड में एडमिशन कैसे ले सकता हूँ। तो भाई देखिए, इसके लिए बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। जो भी यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा में, चाहे आप एमडीयू का नाम ले लीजिए, चाहे आप गुरुग्राम ले लीजिए, चाहे आप कुरुक्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप चौधरी रणबीर सिंह ले लीजिए, सभी यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट के ऊपर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग निकालती है। काउंसलिंग में क्या होता है कि आपका परसेंटेज, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिटेल्स, सब चीजें अपलोड की जाती हैं। उसके बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है और उस मेरिट के बेसिस पे आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं जो आप अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग फिल करते हैं। इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है, तो आप इजीली अपने आप भी चाहें तो इस काउंसलिंग को फिल करके एडमिशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं। क्या बीएड 2030 के बाद भी मान्य होगी? तो देखिए, ये सवाल बड़ा ही अजीब सा है, क्योंकि जो आज से 40 साल पहले ग्रेजुएशन जो हुआ करती थी वो 1 साल की हुआ करती थी, 2 साल की हुआ करती थी, तो आज भी वो डिग्रीज वैलिड है। ऐसे ही 2014 से पहले बीएड 1 साल की हुआ करती थी, तो वो भी आज वैलिड है। तो सेम, अगर आप आज 2 साल की बीएड में इनरोल होते हैं तो 2030 के बाद अगर ये 4 इयर्स का प्रोग्राम हो जाता है तो भी आपकी 2 साल वाली बीएड जो है वो वैलिड रहेगी। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि 2 साल वाली जो आपकी बीएड की डिग्री है वो 2030 के बाद मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो आराम से एडमिशन लीजिए, अच्छे से पढ़िए और अपनी बीएड को कंप्लीट कीजिए। आगे चलते हैं। क्या बीएड में डायरेक्ट एडमिशन संभव है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होता है कि एडमिशंस जो है वो मेरिट के बेसिस पे होते हैं। तो मेरिट जो बनती है उसमें एडमिशंस डायरेक्ट ही होते हैं, कोई एंट्रेंस नहीं होता है। कुछ स्टेट में बीएड एडमिशंस जो है वो एंट्रेंस के बेसिस पे होते हैं, बट हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपका एडमिशन आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्क्स होते हैं उसकी मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होते हैं। तो यहाँ पे आप आराम से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं। 4 इयर्स का बीएड क्या है? तो देखो, 4 साल का बीएड जो है ये एनसीटी ने भी प्रपोज किया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 आ रही है उसके अंदर, कि जो भी स्टूडेंट एजुकेशन लाइन में, टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो वो पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाए। एग्जाम्पल, जैसे किसी को इंजीनियर बनना है तो वो 4 साल बीटेक करता है, किसी को डॉक्टर बनना है तो वो 5 साल का एमबीबीएस करता है। लेकिन एजुकेशन में क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गैप लेके भी सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं मिल रहा तो हम लोग बीएड भी कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए और कंपटीशन को कम करने के लिए 12th के बाद आईटीईपी के नाम से प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। कुछ कॉलेजेस में ये शुरू हो चुका है और कुछ कॉलेजेस में ये नेक्स्ट ईयर तक शुरू हो जाएगा। 4 साल का प्रोग्राम रहेगा। सिंपल आसान भाषा में समझे तो जैसे आप बीए, बीकॉम, बीएससी करते हैं उसी तरीके से ये बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड, इस तरीके का कॉम्बिनेशन में एक प्रोग्राम बनेगा जिसको इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बोला जाए। तो ये है 4 इयर्स की बीएड और अभी कुछ ही कॉलेजेस में ये शुरू हुआ है। तो अभी आपके पास 1-2 साल है इसको आने के लिए, तो अभी से इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। हरियाणा में बीएड की ड्यूरेशन कितनी है? तो देखिए, हरियाणा में जो है वो 2 साल का ही बीएड है। यहाँ पे 1 साल का भी कोई बीएड नहीं हो रहा है, जो भी है वो 2 साल का ही है। तो जो भी बच्चा एडमिशन लेगा वो अभी 2024 से लेकर 2026 तक का सेशन उसका चलेगा। 2024 से 25 फर्स्ट ईयर और 25 से 26 सेकेंड ईयर। तो ये वो 2 साल कंप्लीट करेगा और उसको बीएड की डिग्री यहाँ पे मिल जाएगी। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल बीएड का एडमिशन देख रहे हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके और सवालों के जवाब के साथ। थैंक यू।